श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदिव्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुम् तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। कार्यकर सुवर्ण महोत्सव की जय। अभी श्रावण मास चल रहा है। ऐसे पवित्र श्रावण मास में श्रवण भक्ति का महिमा अधिक बताया गया है। तुलसीदास जी ने भी ऐसा कहा है कि दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा का श्रवण करना वो उत्तम भक्ति है। श्रीमद् भागवत में 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन वेद व्यास जी ने किया है। उसमें पहला स्थान श्रवण भक्ति को दिया है। तो ऐसे पवित्र मास में आज से हम श्रवण भक्ति का यानी कि पारायण का प्रारंभ कर रहे हैं। और ये पारायण का प्रारंभ गुरु हरि महंत स्वामी महाराज जैसे गुणातीत संत के सानिध्य में हो रहा है। उससे हमारे इस पुण्य कर्म की आयु और उसकी वृद्धि अत्यधिक बढ़ जाती है। भगवान स्वामीनारायण ने सारंगपुर प्रकरण के 7वें वचनामृत में कहा कि भगवान के ऐसे एकांतिक संत जहाँ रहते हैं वहाँ नैमिषारण्य क्षेत्र है। और ऐसे संत के सानिध्य में हम जो भी कुछ तप करें, जप करें, व्रत करें, यज्ञ करें, उसका फल हमें अनेक गुना प्राप्त होता है। जैसे हम बोलेंगे और आगे माइक नहीं होगा तो शायद 50-100 व्यक्ति सुन सकेंगे, किंतु आगे एक इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, एक माइक आ जाता है तो 500, 1000, 50,000 लोग सुन सके, ऐसी हमारी आवाज़ बढ़ जाती है। हमारा प्रयत्न तो वैसा का वैसा ही रहता है। 50,000 व्यक्ति सामने बैठी है तो हम जोर से नहीं बोलते हैं। हम तो जैसे किसी के साथ बातचीत करते हो उसी प्रकार से ही बोलने का रखते हैं। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट आगे आ गया उसने हमारी आवाज़ की ताकत को बढ़ा दी। लेकिन माइक की जगह पर यदि मोबाइल फ़ोन आ जाए तो आपकी आवाज़ अमेरिका तक पहुंच जाएगी। वैसे आप बिना मोबाइल आपकी आवाज़ को अमेरिका तक पहुंचाने का प्रयत्न करोगे तो आप ऊपर चले जाओ लेकिन आवाज़ अमेरिका तक नहीं जाएगी। लेकिन एक मोबाइल आ गया, एक डिवाइस आ गया तो हमारी आवाज़ कितनी अत्यधिक बलवत्तर हो गई। तो उसी प्रकार हम जप, तप, व्रत, भक्ति आदि सब कुछ करते हैं। लेकिन जब ऐसे गुणातीत संत के सानिध्य में ये होता है तो उसका फल बढ़ जाता है। तो आज हम ये ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ कोई कुंड नहीं है यज्ञ का,
कोई यज्ञशाला का वातावरण नहीं है, लेकिन भगवद गीता में कहा है कि ये भगवान की कथा का श्रवण भी एक यज्ञ है। तो ये ज्ञान यज्ञ भगवान स्वामीनारायण ने भी वचनामृत में कहा। तो इस पारायण के सत्र में आज से हम ऐसे स्वामी जी के सानिध्य में, यहाँ समय भी शुभ है, श्रावण मास का समय, स्थान भी शुभ है, अक्षरधाम जैसा स्थान, और ऐसी संत विभूति महंत स्वामी महाराज। तो समय, स्थान और संत, हम त्रिवेणी संगम के किनारे पर बैठकर ये जप यज्ञ का, ये ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ कर रहे हैं। आज ये पारायण का प्रारंभ प्रयाग के तट पर ही मानो हो रहा है, क्योंकि संत, समय और स्थान तीनों उत्तम है। तो ऐसे माहौल में कठ उपनिषद, उसकी कथा का आरंभ हम करने के लिए जा रहे हैं। शास्त्र का ये पारायण है। पारायण शास्त्रों का होता है, क्योंकि शास्त्रों का अर्थ बताया है कि शास्ति च त्रायते च इति शास्त्रम। वैसे हम शास्त्र शब्द तो अक्सर पहले से सुनते आए हैं, लेकिन शास्त्र किसे कहा जाता है तो उसका अर्थ ऐसा बताते हैं, शास्ति च त्रायते च इति शास्त्रम। शास्त्र दो काम हमारे जीवन में करता है। वो एक कार्य करता है शास्ति, यानी कि हमें दिशा दर्शन देने का कार्य करता है। व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका दिशा दर्शन, निदर्शन, मार्गदर्शन हमें शास्त्र देते हैं। ये उसका पहला काम है। हम छोटी छोटी चीज़ें खरीदते हैं तो उसके साथ भी उसका मैन्युअल आता है, मार्गदर्शिका आती है। वो हमें बताती है कि इस चीज़ का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। जैसे आप मोबाइल फ़ोन खरीदोगे, आप रेफ्रिजरेटर खरीदोगे, एयर कंडीशन मशीन खरीदोगे, तो उसके साथ उसका एक मैन्युअल आता है, छोटी पुस्तिका दी जाती है। वो हमें सिखाती है कि उसका उपयोग हमें कैसे करना है। तो भगवान ने हमें ये मनुष्य शरीर दिया है, ये मानव जीवन दिया है। इस पृथ्वी पर सबसे कीमती से कीमती चीज़ वो हम स्वयं ही है। हमारा ये जो मानव शरीर है, ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, उससे अधिक कीमती इस पृथ्वी पर और कुछ भी नहीं है। तो उसको चलाने के लिए उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए भी उसका कोई मैन्युअल होना चाहिए ना। जैसे मोबाइल फ़ोन किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी सूचना के बिना कोई अपने आप से मनगढ़ंत रूप से उसका इस्तेमाल करेगा तो जितना काम फ़ोन से लिया जा सकता है उस ऐसा नहीं आएगा, वो तुरंत ही बिगड़ जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा। तो इसी प्रकार मनुष्य जीवन हम अपने आप जीने के लिए जाएंगे तो वह जल्दी से खलास हो जाएगा और हम उसको जीते जीते दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। लेकिन शास्त्र वहाँ हमें मदद करता है, वो हमें गाइडेंस देता है कि क्या करना क्या नहीं करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, क्या देखना क्या नहीं देखना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, कैसे बोलना किस प्रकार से नहीं बोलना। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का भी मार्गदर्शन ये शास्त्र देता है। तो कहा कि शास्ति च इति शास्त्रम। शास्ति का मतलब है जो हमारे पर शासन करे, अनुशासन करे, हमें गाइडेंस प्रदान करे, उसका नाम शास्त्र है। और दूसरी बात कही त्रायते च इति शास्त्रम। त्रायते का मतलब है रक्षण करे। शास्त्र हमारा रक्षण करता है। शास्त्र की आज्ञा में व्यक्ति यदि जितना रहे उसकी रक्षा होती है। रामायण में जैसे हम पढ़ते हैं कि राम भगवान मारीच का वध करने के लिए उसके पीछे दौड़े, तब वो मारीच था, उसने ही अपनी मायावी शक्ति से ऐसी आवाज़ लगाई, बूम लगाई कि हे लक्ष्मण दौड़ना, मुझे बचाना। सीता जी ने यह सुना तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम्हारे भाई तकलीफ़ में है, मुश्किल में, आप फौरन उसकी मदद में पहुँचो। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे भाई के सामने यदि त्रिलोकी आ जाए लड़ने के लिए
तो भी उसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह स्वयं भगवान है, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन सीता जी का अति आग्रह हुआ, तब लक्ष्मण जी को जाने के लिए निकलना पड़ा। किंतु उस वक्त लक्ष्मण जी ने सीता जी की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी, क्योंकि ये तो वन का प्रदेश था, कुटिया में सब रहते थे, वहाँ कोई सलामती की व्यवस्था नहीं थी, और राम भी बाहर, लक्ष्मण जी भी बाहर जाने वाले थे, तो सीता जी की सुरक्षा कौन करेगा। तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा वहाँ अंकित की और सीता जी से कहा कि कुछ भी हो लेकिन इस रेखा को मत लांघना, कुछ भी करना है तो इस रेखा के भीतर रहकर करना। सीता जी ने बात सुन ली, लक्ष्मण जी चले गए। परंतु जब रावण आया और उसने भिक्षाम देहि कहकर भिक्षा मांगी, और उस वक्त वो लक्ष्मण रेखा को लांघकर सीता जी बाहर निकले और रावण ने उनका हरण कर दिया। तो लक्ष्मण जी तो भगवान के भक्त है, उनकी आज्ञा का भी उल्लंघन हुआ तो जीवन में प्रश्न उपस्थित हुआ। तो शास्त्र में तो भगवान ने आदेश दिए हैं, भगवद गीता में, श्रीमद् भागवत में, रामायण में, शिक्षापत्री में, वचनामृत में आदेश देने वाले भगवान हैं। यदि हम उनकी आज्ञा का पालन करते रहे तब तक हमारी सभी प्रकार से रक्षा होती है, चाहे बाहर कितना ही कलयुग क्यों न चले। आज लोग कहते हैं कि हलाहल कलयुग आ गया है, कलयुग का बहुत प्रभाव बढ़ गया है, कुछ हलाहल नहीं आया है। अभी तो उसको सिर्फ 5000 साल ही हुए हैं, 4,32,000 साल की उसकी आयु है, अभी तो वो शिशु मंडल में भी नहीं आया है। और आप बोलते हैं कि भाई कलयुग हलाहल आ गया, अभी तो देखो आगे क्या होने वाला है। लेकिन हम शास्त्र की आज्ञा के अनुसार रहेंगे तो चाहे कितना ही बार कलयुग का प्रभाव क्यों न हो, लेकिन हमारी रक्षा होती रहेगी। तो यह शास्त्र का कार्य है, वो हमें जीवन किस प्रकार से जीना उसका दिशा दर्शन करता है, उसके साथ साथ वो हमारी रक्षा भी करता है। आज हमारे जीवन में, समाज जीवन में, राष्ट्र में या दुनिया में आप देखो तो जितने प्रश्न हैं उसमें एक कारण यह दिखाई पड़ेगा कि शास्त्र की आज्ञाओं का जब जब उल्लंघन हुआ है तब तब व्यक्ति के जीवन में, समाज में प्रश्न आए हैं। एक अंग्रेज लेखक ने ऐसा लिखा है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू ब्रेक द लॉ, वी कैन ब्रेक आवर सेल्व्स अगेंस्ट द लॉ। भगवान ने दिए हुए नियमों को तोड़ना मनुष्य के लिए नामुमकिन है। वो नियमों को नहीं तोड़ता है, लेकिन नियमों को तोड़ने के कारण अपने जीवन को तोड़ देता है। शास्त्रों में लिखा है कि व्यभिचार नहीं करना, लेकिन मनुष्य को कि ऐसा बंधन मुझे पसंद नहीं है, हम स्वतंत्र नागरिक हैं, तो ये क्या बंधन। और उसने यथेष्ट विहार, व्यभिचार किया तो आज कितनी तकलीफ उसके कारण होती है। एड्स जैसा रोग विश्व में आ गया, उसकी कोई दवाई ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम कैसे उपस्थित हुआ। शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन। आज शास्त्रों में मांसाहार का निषेध किया गया है, मद्यपान का निषेध किया गया है, लेकिन यह आदेशों का उल्लंघन जब व्यक्ति करता है तब उसके जीवन में कितने प्रश्न आते हैं, वो हम समाज में रहते हैं तो देखते हैं। तो देखो, ये शास्त्र हमारी रक्षा करता है, वो हमें दिशा दर्शन देता है। ऐसे कई शास्त्र हमारी भारतीय संस्कृति में रचे गए हैं, लेकिन उस शास्त्रों में एक शास्त्र है उपनिषद। उपनिषद का नाम तो हमने अक्सर सुना होगा, क्योंकि हम सब हिंदू हैं और ये हिंदू धर्म ग्रंथ है। भले हमने शायद उसके मुख पृष्ठ का दर्शन नहीं किया होगा कि उपनिषद कैसे है, लेकिन उपनिषद का नाम तो हमने सुना होगा। तो यह उपनिषद एक बहुत ही प्रमुख शास्त्र, न केवल भारतीय संस्कृति का, लेकिन विश्व के वांग्मय का है, साहित्य का है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो कहा जाता है कि उपनिषद्यते प्राप्यते ज्ञायते ब्रह्म विद्या अनया इति उपनिषद। जिसके द्वारा
हम ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर सके, उसका नाम उपनिषद। उप, नि और सद, ये 3 शब्दों से ये एक उपनिषद पूरा शब्द बना है। उप का अर्थ है निकट में जाकर बैठना, जैसे हम उपासना शब्द बोलते हैं सत्संग में, अक्षर पुरुषोत्तम उपासना, तो आसन मतलब बैठना। उप उसका अर्थ है निकट में जाकर, समीप में जाकर बैठना। तो जिसके द्वारा हम भगवान के समीप में जाकर बैठ सके, उसका नाम उपासना है। तो इसी प्रकार उपनिषद में भी उप शब्द है, तो उसमें किसी के पास जाकर बैठने की बात आती। तो किसके पास जाकर बैठना है? तो मुंडक उपनिषद ने कहा कि स गुरुम एव अभिगच्छेत, ऐसे गुणातीत गुरु के पास जाकर बैठो और उसके द्वारा ब्रह्म विद्या प्राप्त करो, वह उपनिषद है। तो यह उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास बैठकर ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना। तो ऐसे कई उपनिषद हमारी संस्कृति में है। वैसे तो 108 उपनिषदों की भी गिनती हमारी संस्कृति में की गई है, लेकिन उसमें कुल मिलाकर 10 उपनिषद उसको मुख्य कहा गया है। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तित्तरीहि, ऐतरेयम च छांदोग्यम, बृहद आरण्यकम 10। ये 10 उपनिषद को मुख्य कहा जाता है। उसमें पहला आया ईश उपनिषद, केन उपनिषद, जिसकी कथा हम यहाँ अक्षरधाम के वाटर शो में देखते हैं, केन उपनिषद। तीसरा है कठ उपनिषद, जिसकी पारायण का प्रारंभ आज हम कर रहे हैं। उसके बाद है प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैतरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहद आरण्यक उपनिषद। तो ये 10 उपनिषदों को मुख्य कहा गया है। और ये उपनिषदों में जो ज्ञान हमारे ऋषियों ने दिया है, वैसे ये ज्ञान ऋषियों का भी नहीं है, वो स्वयं भगवान ने ऋषियों में प्रेरणा की और उनके मुँह से ये निकला है। इसलिए कहा जाता है कि ऋषयः न मंत्र कर्तारः किंतु ऋषयः मंत्र द्रष्टारः। उपनिषदों में जो मंत्र है उसके कर्ता ऋषि मुनि नहीं है, लेकिन ऋषि मुनियों में प्रेरणा करके भगवान ही उनके मुँह से ये मंत्रों का उच्चारण कर गए हैं। तो ये ऋषियों ने मंत्र लिखे नहीं है, लेकिन उनके मुँह से भगवान ही ये मंत्रों का उच्चारण करके हमें उपनिषद को दे गए हैं। तो ऐसे ये भगवान की परावाणी है। ऐसे उपनिषदों का जिन जिन लोगों ने अभ्यास किया है, उन उन लोगों को ये उपनिषद विश्व का एक सर्वोत्तम साहित्य उसके रूप में जानने को मिला है। न केवल भारतीय विद्वान या भारतीय जन नागरिक, किंतु विदेशी लोगों ने भी, विदेशी विद्वानों ने भी ये उपनिषदों का अध्ययन किया, तो उनको लगा कि ये उपनिषदों में जो मनुष्य जीवन को सार्थक करने की, सुखी बनाने की विद्या दी गई है, ऐसा और कोई जगह पर हमें मिल नहीं सकता है। जर्मनी में एक बहुत बड़े तत्वचिंतक हो गए जिनका नाम था शोपेनहावर। उस शोपेनहावर के हाथ में उपनिषद, वो मूलतः जो संस्कृत में थे वो तो आए ही नहीं थे, लेकिन उपनिषदों का भाषांतर जो किया गया था, वो भाषांतर उन्होंने पढ़ा। और यह भाषांतर को पढ़कर शोपेनहावर ने ऐसा कहा था कि फ्रॉम एवरी सेंटेंस डीप, ओरिजिनल and sublime thoughts arise, and the whole scripture is pervaded by a high and holy and earnest spirit. उपनिषदों के एक एक शब्द में से गहन, मौलिक और गौरवपूर्ण विचारों हमें प्राप्त होते हैं। और आगे उन्होंने बताया, इन द होल वर्ल्ड देयर इज नो स्टडी एज दैट ऑफ द उपनिषद। पूरे विश्व में ऐसा कोई अभ्यास नहीं है। इन द होल वर्ल्ड देयर इज नो स्टडी सो बेनिफिशियल एंड सो एलिवेटिंग एज दैट ऑफ द उपनिषद्स।
मनुष्य जीवन को एलिवेट करे, ऊर्ध्वगामी बनाए और मनुष्य जीवन को बेनिफिशियल यानी कि लाभदायी बने, ऐसा उपनिषदों के जैसा कोई ग्रंथ इस पृथ्वी पर नहीं है। और उन्होंने आगे कहा, देयरफॉर उपनिषद्स हैव बीन द सोलेस ऑफ माय लाइफ एंड विल बी द सोलेस ऑफ माय डेथ। इस कारण उपनिषद मेरे जीवन में मुझे आश्वासन दे रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जब मेरा अंत समय आएगा तब भी इस उपनिषदों के द्वारा ही मैं आश्वस्त रह सकूंगा। मृत्यु समय भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि महासमुद्र जैसा विकट है। जैसे कोई तैराक होता है, स्विमर होता है, वो नदी को पार कर सकता है, तालाब को पार कर सकता है, अरे कदाच सरोवर को भी पार कर सकता है, लेकिन समुद्र को अपने बाहुबल से कोई तैर नहीं सकता है। पूरे अटलांटिक ओशन को, पूरे पैसिफिक ओशन को, पूरे हिंद महासागर को, अरेबियन सी को कौन बाहुबल से इस ओर जा सकेगा। तो भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि मृत्यु समय भी ऐसा विकट है। चाहे व्यक्ति के पास जितनी बुद्धि क्यों ना हो, चाहे कितने ही पैसे क्यों ना हो, चाहे इस दुनिया की कितनी ही पद प्रतिष्ठा क्यों ना हो, लेकिन मृत्यु समय जब आता है तब उसको पता चलता है कि ये मेरी पदवी या मेरी प्रतिष्ठा, ये मेरा फ्रेंड सर्कल, ये मेरा कुटुंबी, ये मेरी संपत्ति, धन दौलत कुछ मेरे काम में नहीं आने वाला है। उस वक्त उसको अंतर में शांति, आश्वासन कहाँ से मिलता है? तो ये शोपेनहावर ने बताया कि उपनिषदों का अभ्यास ऐसा है। उपनिषद्स हैव बीन द सोलेस ऑफ माय लाइफ एंड विल बी द सोलेस ऑफ माय डेथ। तो ऐसा ये उपनिषद जो हमारे जीवन में चाहे कहीं भी कठिन प्रश्न आए उसमें हमें आश्वासन यानी कि सांत्वन यानी कि शांति प्रदान कर सकता है। और जीवन है तो प्रश्न तो आएंगे, जीवन है मनुष्य का, तो प्रश्न बिना का जीवन तो है ही नहीं। जैसे कोई समुद्र बिना लहरों का नहीं होता है, समुद्र है तो उसमें लहरें तो उठती ही रहेगी। उसी प्रकार कोई भी जीवन समस्याओं के बिना का तो नहीं होता है। भर्तृहरि ने कहा है कि क्वचिद वीणा वाद्यम क्वचिद अपि च हाहेति रुदितम क्वचिद रामा रम्या क्वचिद अपि च विद्वद गोष्ठी क्वचिद अपि जरा जर्जर तनु क्वचिद विद्वद गोष्ठी क्वचिद अपि सुरा मत्त कलह न जाने संसारः किम विषमयः किम अमृतमयः। भर्तृहरि ने उनके नीति शतक ग्रंथ में यह लिखा कि क्वचिद अपि वीणा वाद्यम, इस जीवन में कई बार वीणा के सुमधुर सुर हमें सुनने को मिलते हैं, यानी कि जीवन में सुख आता है। क्वचिद अपि हाहेति रुदितम, और कई बार वीणा के सुर के बजाय आक्रंद रुदन वो भी सुनने को मिलता है। क्वचिद रामा रम्या क्वचिद अपि जरा जर्जर तनु। इस संसार में कई जगह पर सुंदर रमणियों के साथ रमण करने वाले दिखाई पड़ते हैं, तो क्वचिद अपि जरा जर्जर तनु, इसी संसार में वृद्धावस्था से ग्रस्त त्रस्त आदमी भी दिखाई पड़ता है। क्वचिद विद्वद गोष्ठी ही, कहीं कहीं ऐसी सत्संग की सभाएं देखने को मिलती है। तो क्वचिद अपि सुरा मत्त कलह, कहीं कहीं यहाँ कलह क्लेश वो भी देखने को मिलते हैं। न जाने संसारः किम विषमयः किम अमृतमयः, पता नहीं चलता है कि ये संसार में विष है या अमृत है, क्योंकि दोनों का अनुभव होता रहता है। प्रश्न आते रहते हैं, सुलझते रहते हैं, लेकिन पूर्ण विराम नहीं आता है। तो ऐसा ये हमारा जीवन है, ऐसा ये संसार है। हम ये प्रश्नों को हर हमेशा झेलते आते हैं। जैसे सावन की ऋतु आती है तो बारिश गिरती ही है, आप चाहे कितना ही क्यों न करें लेकिन बारिश को नहीं रोक सकते हैं। गर्मी की मौसम आती है तो गर्मी पड़ेगी, आप चाहे कितना ही क्यों न करें गर्मी को आप रोक नहीं सकते हैं। सर्दी की मौसम में ठंड पड़ेगी, फिर आप ऐसा धोखा करो कि अरे मैंने तो 51 महापूजा नीलकंठ वर्णी की अभिषेकी लिखाई है, मुझे ठंडी क्यों लगती है। ये भाई सर्दी की मौसम है, तुम पूजा करो या न करो, लेकिन सर्दी है तो ठंड तो लगेगी। इस प्रकार हम जीवन में आए, जीवन यात्रा में निकले, रास्ते में निकलेंगे तो बम्प भी आएंगे, खड्डा भी आएगा,
दोनों का अनुभव होता है। तो जीवन यात्रा में भी दोनों प्रकार का अनुभव हमें, सुख और दुख, जय और पराजय, ये होता ही रहता है। लेकिन ऐसे जीवन में हमें सुख शांति प्राप्त करने के लिए यहाँ कहा गया कि ये जो उपनिषद है, ये जो शोपेनहावर ने बताया कि उसमें से हम हमारे जीवन में आश्वासन, सांत्वन, सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो हमारे भारतीय ग्रंथ है, शास्त्र है, वो सिर्फ जिनको परलोक की प्राप्ति करनी है उनके ही काम के ऐसा नहीं, लेकिन हमारे रोजाना जीवन में हमें पल पल पर जो प्रश्नों का सामना करना पड़ता है, उस प्रश्नों के निवारण के लिए भी ये उपनिषदों की रचना की गई है। और ऐसे मुख्य 10 उपनिषद में एक उपनिषद है कठ उपनिषद, जो कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद कहा जाता है। हर एक उपनिषद वेदों में निहित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेदों में ये उपनिषदों का मूल है। तो ये जो उपनिषद है उसका घर ये वेद है। तो कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद में भी 2 विभाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद में ये कठ उपनिषद है। उसका नाम कठ इसलिए पड़ा है कि कठ शाखा में यह उपनिषद का वर्णन कठ शाखा से अंतर्गत है, तो उसको कठ उपनिषद कहा जाता है। ये कठ उपनिषद 2 अध्यायों में विभक्त है, 2 चैप्टर है उसके, और एक एक अध्याय में 3-3 वल्लियाँ है, यानी कि सब टॉपिक है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 6 उप प्रकरणों में विभक्त यह कठ उपनिषद, उसमें नचिकेता और यम राजा के बीच हुए संवाद की बात ऋषियों ने बताई है। हमारे ऋषियों की विशेषता यह थी कि उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो अद्भुत, रोचक, रोमांचक कथानकों के माध्यम से हमें दिया है। और ये रोचक, रोमांचक, प्रेरक, प्रभावक कथानकों से हमारे जीवन में ये उपनिषदों का ज्ञान बहुत ही सरलता से हम प्राप्त करें, ऐसी उनकी भावना थी। तो कठ उपनिषद में भी इस प्रकार से एक सुंदर कथानक उसका वर्णन किया गया है। लेकिन हर एक उपनिषद में उसके प्रारंभ में एक शांति मंत्र आता है, और ये शांति पाठ जिसे हम बोलते हैं, तो ये कठ उपनिषद का शांति पाठ हर रोज हम भोजन लेने के पूर्व में बोलते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै ओम शांति ही शांति ही शांति ही। यहाँ गुरु और शिष्य दोनों परमात्मा को प्रार्थना करते हैं। उपनिषद गुरु और शिष्य के बीच हुए संवाद है। तो गुरु और शिष्य जब ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान की वृद्धि के लिए बैठते थे, तब गुरु और शिष्य प्रथम परमात्मा की प्रार्थना से ये उपनिषद का प्रारंभ करते हैं। और उसमें गुरु और शिष्य दोनों भगवान को प्रार्थना करते हैं, कहते हैं ओम सहना भवतु, हे भगवान आप हम दोनों की रक्षा करें। परम पूज्य स्वामी श्री हमें दर्शन दान देने के लिए मंच पर पधार चुके हैं। तो यहाँ उपनिषद जो यह कठ उपनिषद है उसका शांति पाठ, उसमें गुरु और शिष्य भगवान को कहते हैं कि आप हमारी रक्षा करें, आप हमारा उपभोग करें, यानी कि हमारी सेवा स्वीकार करें, आप हमें शक्तिमान बनाए, हमने जो पढ़ा है उसको तेजस्वी बनाए, हम दोनों परस्पर ईर्ष्या न करें, द्वेष न करें, और हमारे जीवन में त्रिविध ताप का उपशमन हो और हम शांति प्राप्त करें। तो ऐसे उपनिषद का ये शांति पाठ उसका हमने आज श्रवण किया, और उसके बाद जो कठ उपनिषद की कथा का प्रारंभ होता है उसका रसास्वाद हम कल रक्षाबंधन के पूर्णिमा के दिन में प्राप्त करेंगे। करे श्री स्वामी नारायण भगवान की जय।